तो जैसा कि आप एक नए रोग से परिचित होंगे जिसका नाम है आई फ्लू। आई फ्लू क्या है, हमारे कोरोना की तरह ही क्या है, बहुत तेजी से फैल रहा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। बस फर्क ये है कि जो आई फ्लू है वो कोरोना की तरह फैटल या घातक नहीं है, लेकिन ये जो रोग है वो हमारी आंख में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंख होती है वो क्या होती है, पिंकिश कलर की होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारी ये जो आंख है यहाँ पर क्या है, आपको पिंकिश कलर की दिख रही होगी, क्या है यहाँ पर, रेड। इसके अलावा इसमें आंखों में स्वेलिंग या सूजन हो जाती है। इसके अलावा इसमें हल्की खुजली भी होती है, और इसमें खुजली के साथ साथ क्या होता है, इसमें कीचड़ वगैरह जो अपने पस या मवाद के तौर पर एक कीचड़ माना जाता है, वो कीचड़ भी इसमें निकलता रहता है, और इसे कंजाइटिवाइटिस भी कहते हैं। और ये कंजाइटिवाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी आंख का जो सफेद वाला हिस्सा होता है इसे कंजाइक्टिवा बोलते हैं, और इसमें जो इन्फेक्शन होता है इसलिए इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, कंजाइटिवाइटिस भी बोलते हैं। ये जो आई फ्लू इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, अपने एडिनो वायरस के द्वारा होता। आई फ्लू जो रोग होता है वो क्या, बरसात के हर सीजन में नॉर्मल लोगों को हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार जो आई फ्लू है वो बहुत ज्यादा फैल रहा। ये इसके फैलने का रीजन क्या है, ये क्या है, इस बार एक वायरल इन्फेक्शन है। अभी तक जो होता था वो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था या एलर्जी की वजह से, लेकिन इस बार जो आई फ्लू हो रहा वो इस वायरस की वजह से, जो एडिनो वायरस है, इसलिए ये क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ फैल भी रहा। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए, या इस रोग का जो पीरियड है, या जितने दिन तक ये रोग रहता, वो क्या होता, मैक्सिमम 3 से 10 दिन, 10 दिन मैक्सिमम होता, और जो नॉर्मली होता वो 3 से 4 दिन। अगर आपने शुरू में ही उपचार कर लिया तो ये 3 से 4 दिन, अगर बहुत रेयर केस में ये 10 दिन जा सकता। अगर आप नहीं करते तो ये क्या हो सकता, ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल भी सकता और आपके आंख को इन्फेक्टेड कर भी सकता। इसलिए आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो सके। अगर आप संक्रमित या इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आपको कहां जाना है, डॉक्टर के पास जाना। खुद से नीम हकीम वाले डॉक्टर नहीं बनना कि आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाएं, आप उससे बोल दे कि भैया हमें आई फ्लू है, आप मेडिसिन दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर जो अपने फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स मिला करके आपको ड्रॉप दे देंगे। तो वो क्या है, आपकी आंख को हो सकता है सफेद कर दे, नॉर्मल कर दे, लेकिन क्या होता है, जो वो स्टेरॉइड देते हैं तो वो स्टेरॉइड आपको हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना, आप आराम से जाइए किसी डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि हमारी जो आंख होती है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आप उसमें कोई भी ड्रॉप ऐसे डालते रहेंगे तो हो सकता है उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाए। इसी तरीके से आपको कहाँ जाना है, आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, या कोई भी आपके आसपास अच्छा डॉक्टर है उसको आप दिखाइए, उससे जो सजेस्ट हो करके आप मेडिसिन लीजिए, फिर उन मेडिसिन का यूज करना है। अगर जैसे आप इन्फेक्टेड हैं तो इन्फेक्टेड में आपको क्या करना है, हाइजीन का बहुत ध्यान देना। अब हाइजीन कैसे, अपनी आंख, अगर मान लीजिए आपकी एक आंख इन्फेक्टेड है तो आपको उस आंख को बार बार नहीं छूना। क्या होता है कि हमने उस आंख को छुआ, उसी हाथ से क्या होता है हमने दूसरी आंख को भी छू लिया। अगर नहीं भी छुआ तो कोई दूसरी वस्तु हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे तो वो वायरस वहां चले जाएंगे, और धोखे से, क्योंकि इतना तो हमें ध्यान रहता नहीं है, तो हमारी क्या होती है, उसी चक्कर में दूसरी आंख भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसलिए हमें हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देना, और बार बार आंख पर हाथ नहीं लगाना। इसीलिए जो डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं आपको काला चश्मा सजेस्ट करते हैं। अब काला चश्मा का आप दो मिथ्या है इसमें। लोग समझते हैं कि जो काला चश्मा जो लगाना है वो इसलिए लगाना है ताकि आंखों से कांटेक्ट ना हो, कि हमें फैले ना। पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आई फ्लू है ये एक वायरल डिसीज है, ना कि ये फिनोटाइस है कि आपने देखा तो उसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया। इससे क्या होता है कि जब आप काला चश्मा लगाएंगे तो आप अपनी आंख पर हाथ बार बार नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा आपकी आंख पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ेगी, और लाइट नहीं पड़ेगी इससे क्या होगी, आपको खुजली नहीं होगी, और खुजली नहीं होगी तो आप हाथ नहीं ले जाओगे। तो केवल इसके बचाव के लिए डॉक्टर आपको क्या करते हैं, काला चश्मा सजेस्ट करते हैं। और हाइजीन को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मल पानी से बार बार मुंह नहीं धुलना, या अपनी आंख को, क्योंकि घरों में जो नॉर्मल पानी आता है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड ही होता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत प्योर होता। अगर आपको आंख धुलना भी है तो पानी को आप क्या करिए, बॉयल कीजिए, या हल्का सा गर्म रहे या बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप उस आंख को धोइए, या कोई और लिक्विड यूज कीजिए जो आंख को साफ करने के लिए उपयोग होता हो। इसके अलावा आप उसी तौलिया को, एक बार आपने तौलिया को यूज किया, उसी तौलिया को दूसरी आंख पर यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि आपकी क्या हो सकता है कि जो वायरस आपने पहले यूज किया, अगर आप दोबारा उस दूसरी आंख पर यूज करेंगे तो वो भी आपकी इन्फेक्टेड हो सकेगी। इसलिए आपको करना, टिश्यू पेपर बहुत सस्ते मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो हो सके तो आप क्या टिश्यू पेपर का यूज कीजिए। एक आंख में जो टिश्यू पेपर यूज करते हैं उसको आप फेंक दीजिए, और दूसरी आंख के लिए दूसरा टिश्यू पेपर यूज कीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, अगर आप नॉर्मल है, आप इन्फेक्टेड नहीं है, तो आपको करना इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना, उसकी वस्तुओं को छूना नहीं। अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप समझिए आपको करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना
3 से 4 दिन तक आपको किसी के कांटेक्ट में नहीं आना। इससे क्या होगा, एक तो आप मान लीजिए आप खुद संक्रमित है, इससे क्या होगा दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं हो पाएगा, इससे ये बीमारी ज्यादा फैल नहीं पाएगी। तो ये आप इतनी समझदारी दिखाइए कि आपको क्या करना है कि अगर संक्रमित है तो आपको आइसोलेट होकर के दूर रहना है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूर रहिए, अगर आप खुद इन्फेक्टेड है तो दूसरे पर्सन से दूर रहिए। थैंक यू।